नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। दक्षिण कश्मीर पंपोर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज पंपोर में आयोजित एक चुनावी रैली में एक उत्साहवर्धक भाषण दिया। समर्थकों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने आर्थिक प्रयास, रोजगार और सामाजिक न्याय सहित क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अपने भाषण के दौरान अब्दुल्ला ने क्षेत्रीय मामलों से निपटने के मौजूदा प्रशासन की आलोचना की और एक अधिक समृद्ध और न्यायसंगत भविष्य के लिए अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने मतदाताओं से आगामी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने का आग्रह किया। यह सुनिश्चित करने के लिए एक अथक प्रयास करने का वादा किया कि उनकी चिंताओं को सुना और संबोधित किया जाएगा। रैली में अन्य एनसी नेताओं और स्थानीय उम्मीदवारों के भाषण भी शामिल थे, जिन्होंने अब्दुल्ला की भावना को दोहराया और स्थानीय सुधारों के लिए अपनी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में समुदाय में समर्थन का एक मजबूत प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई उपस्थित लोगों ने पार्टी के एजेंडे के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया। जैसे जैसे चुनाव अभियान तेज होता जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आधार को एकजुट करना और पूरे क्षेत्र में व्यापक समर्थन प्राप्त करना जारी रखे हुए है। चलेगा, लेकिन फिलहाल कैंपेन हमारा अच्छा रहा। लोगों का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्रामों या जलसों में, रोड शोज़ में जो शिरकत रही, उम्मीद से ज़्यादा रही और अब हम इस उम्मीद में हैं कि परसों वोट जब डलेंगे तो अच्छा खासा हिस्सा वोटों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को मिलेगा। और वो किस लिहाज से डिफरेंट नहीं है ना, अब पहले चुनाव हैं यूटी के हैसियत से, पहले चुनाव हैं जिसमें लद्दाख का हिस्सा नहीं है, पहले चुनाव हैं जिसमें कि 5 अगस्त 2019 के तमाम जो हमारे साथ धोखे हुए उनके बाद। तो हर लिहाज से मैं आज इस इलेक्शन में वो तंजीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्होंने इलेक्शन से दूर रहने का फ़ैसला किया था पिछले 30-35 साल। तो इलेक्शन में कुछ ऐसी नई बातें हैं जिनका कितना असर होगा वो आगे पता चलेगा। और इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लेंगे। है पैसा खर्च करके 30,000 लोग इकट्ठे करना इतना मुश्किल नहीं है ना। अब आप पैसा, इससे पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने सरकारी मुलाजिम तमाम जमा करके रैली को खिताब किया। अब मुझे रैली मत दिखाइए ना, मुझे वोट दिखाइए। बीजेपी कश्मीर वादी से एक सीट जीत के दे, फिर हम बात करेंगे। रैली तो ना कोई भी कर सकता है। यहाँ तो अगर कोई और पार्टी भी पैसा खर्चाए, वो कहीं ना कहीं से बेचारे इन डेली वेजरों को, वाकियों को जमा करके जलसे में ला सकते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा। मुझे नहीं लगता 20-30,000 वोट बीजेपी को मिलेंगे। होम मिनिस्टर और कुछ नहीं दिया, उनके पास खानदानी राज के अलावा और कुछ बोलने के लिए है नहीं। अगर उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ दिया होता, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश करते। जब रिपोर्ट कार्ड में फेल लिखा हुआ है तो उनको कहीं ना कहीं लोगों का दिल बहलाने के लिए कुछ तो बात करनी है। तो ठीक है, उसमें वो हमें याद करते हैं, कम से कम याद तो करते हैं, अच्छी बात है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA6 न्यूज।